द सेवियर हिंदी में अर्थ होता है रक्षक। कई रूपों में होते हैं। दोस्तों, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त जो मेरी लोकेशन है, मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के थाना जियावन में। और हमारे साथ यहां पर श्री कपूर त्रिपाठी जी टीआई साहब हैं। साथ में आपको वर्दी में द सेवियर, जैसा कि हमने शुरुआत करी थी, आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे आने का एकमात्र उद्देश्य था, पुलिस वाले अहरनिश दिन रात हमारे ही सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ मानसिकताएं ऐसी होती हैं कि अपनों से जुदा समझते हैं कि पुलिस हैं तो हमारे हित में काम नहीं करेंगे या हमारे सपोर्ट में बातें नहीं करेंगे। लेकिन आज देवसर में, दरअसल ये घटना कल की ही है, लेकिन एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था, एक्चुअली वो बन ही गया था। नेशनल हाईवे 39 पर, जिसकी कवरेज आप लोग सुबह से देखे होंगे हमारे साथ लगातार, परिवारजन जिनकी डेथ हुई थी वो लोकल वहीं के थे और सजहर जो लोकेशन थी वो खाखर नदी के पास अपने स्वजन के शव को लेकर लगातार सुबह मॉर्निंग से ही और लगातार वो इस कोशिश में थे कि उनको न्याय मिले। अब पता नहीं उनसे सर लोगों को क्या बात हुई, इस सेशन में हम जानेंगे। और साथ में 12 से 1 बजे दोपहर तक, सुबह से लेकर के 12 बजे दोपहर तक नेशनल हाईवे 39 पर कंटिन्यू जाम लगा रहा। रोड के दोनों तरफ खाखर नदी की पुल पर उनके लाश को लेकर पूरे स्वजन बैठे रहे और ट्रैफिक जाम लगा रहा। अब पुलिस के सामने दोहरी बल्कि तेहरी समस्या थी। सबसे पहले तो वहाँ से उनको किसी प्रकार से बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाना था। दूसरा था कि यातायात जो बाधित हो रहा है वो सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ पर हम सर लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या समस्याएं थी और फिर कैसे उसको हैंडल किया। सर, जो आज की इतनी बड़ी चैलेंजिंग समस्या थी, आज सुबह से ही कल उनकी डेथ हुई थी। कल का ये वाकया था जिसमें ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों की जान ही फाइनली चली गई। आपको कब पता चला उसके बारे में? बॉडी के बारे में लगभग 6:30 बजे के आसपास पता चला कि बैठन से बॉडी आई है और उसे रोड में रखने का प्रयास हो रहा है। तो हम और तिवारी जी तत्काल मौके पर पहुँचे। चूँकि परिजन जो है तो शोक में थे, इसलिए हमें लगा कि समझौते से ही इस बॉडी को हटाया जा सकता है, जिसको हमने किया और हमारा प्रयास पूरा भी हुआ। सर, हम देख रहे थे कि कई बार ऐसी कोशिश की गई कि एम्बुलेंस से भी बॉडी को, स्वजन इतने ज़्यादा वो आक्रोश में थे, इतने ज़्यादा इमोशन में थे कि बार बार 2-3 बार तो मैं स्वयं देखा कि फिर से एम्बुलेंस तक बॉडी किसी प्रकार से सर लोग कोशिश करके पहुंचवा रहे थे, लेकिन फिर से वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में सर कैसे हैंडल किया आप लोगों ने इस विकट समस्या को? देखिए, पुलिस की दैनिक समस्या है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं और हमको उससे अनुभव मिलता है। उस अनुभव के आधार पर हमने ये काम किया। लेकिन मई का महीना चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी, सुबह के 8-9 बजे से ही गर्मी भीषण अपना विकराल रूप धारण कर लेती है और उस सिचुएशन में 12 बजे तक सभी पुलिसकर्मियों के साथ कप्तान स्वयं वहां पर थे और जो स्थिति वहां पे बन पा रही थी, मैं तो स्थल पर ही था। गर्मी इतनी ज़्यादा असहनीय थी कि वहां पर कोई धूप में खड़ा भी नहीं रह सकता था। ऐसी सिचुएशन में दोहरी तेहरी समस्याओं को लेकर के सर लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की और उसमें फाइनली निजात पाया। अच्छा, जब उनकी वो इतने ज़्यादा इमोशनल थे, इतने ज़्यादा आक्रोशित थे, फाइनली उनको कैसे मनाया गया, क्योंकि वो मान इतने आसानी पा नहीं रहे थे? प्रशासन के साथ पुलिस थी, उनकी लगातार बात चल रही थी। प्रशासन ने जो उन्होंने मांगें रखी थी, कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट किया। मांग से वो अपने जो उनकी मांगें थी, उन मांगों से वो संतुष्ट हुए और वो स्वयं ही बॉडी को गाड़ी में उन्होंने रखा और वो अस्पताल में पीएम के लिए रवाना हुए और मान भी गए। सर, ट्रैफिक की समस्या जो सबसे बड़ी, जैसे हमने बताया कि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, हमने स्वयं देखा। और ये मैं दोस्तों आपको बता दूं, मैं इसलिए लाइव सेशन यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने स्वयं देखा है जब बस में जो बसेस, जैसे हमने बताया कि दोनों तरफ से जाम लगा हुआ था, बसों में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी माता लोग थी, जाहिर सी बात हो किसी
प्रकार अपने आप को हैंडल कर सके थे। लेकिन अंडर 5 एज के जो बच्चे थे, सर ने वहां पर उन बच्चों के लिए दूध की बोतल्स, पानी की बोतल्स और बिस्किट वगैरह, कुरकुरे वगैरह जो बच्चों को दिया जाता है वो अवेलेबल उन्होंने करवाया। इसीलिए हमने इस सेशन को शुरू से ही बताया है कि द सेवियर। लेकिन सर, कई लोगों के मनोमस्तिष्क में ये बात घर कर गई है कि पुलिस हमारी रक्षक नहीं है बल्कि हमारी भक्षक है। देखिए, लोग परंपरागत तरीके से सोचते हैं, चूँकि पुलिस जो के समय से चली आ रही है, लेकिन जब से स्वतंत्रता हुई है धीरे धीरे पुलिस की इमेज में सुधार हो रहा है और हम लोग नई जनरेशन के लोग हैं। धीरे धीरे ये प्रयास रहता है कि पुलिस की इमेज में सुधार हो, पुलिस जन सहयोगी रूप में जानी जाए, ना कि किसी ऐसे रूप में कि लोगों को लगे कि ये हमारा नुकसान करते हैं। हम लोग कानून के दायरे में रहकर कुछ नियम कानून बने हैं उसका पालन कराते हैं और उसके दायरे में रह के काम करते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को समझने में भूल हो जाती है, तो हम समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि पुलिस आपके लिए है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि पुलिस की आवश्यकता है तो आप तुरंत नज़दीकी थाने में जाइए, आपको मदद मिलेगी और आप सुरक्षित होंगे। सर, हमारे साथ और कुछ पुलिसमैन हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन दोस्तों वहाँ पे क्रिएट हुई थी, इतनी ज़्यादा धूप में पूरे भीड़ को नियंत्रित करना, साथ में यातायात को भी कंट्रोल करना, आपके लिए, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा पूरा का पूरा वहाँ का जो था? चैलेंजिंग था, लेकिन ये जो हम लोगों की आदत में शुमार है। हम लोगों को लगी थी ज़्यादा, 24 घंटे हम लोग वही मैं बार बार ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि मई की गर्मी में भी 1 बजे वहाँ से संभवतः आप लोग आए होंगे, वहाँ पे भी कई सारे लोग वहाँ पे अभी पुलिसमैन थे ही, तो आवागमन को 1 घंटे मशक्कत किए होंगे, तब उसमें जाके कहीं ना कहीं कंट्रोल आया होगा। ये जैसे आपने सर कहा कि हर चीज़ आप काम कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, और उसी ब्यूटी को मैं दिखाने आज यहाँ पर आया हुआ हूँ सर। धन्यवाद। और जैसा कि सर ने भी कहा कि जो मानसिकता लोगों के बीच में है कि पुलिस हमारी रक्षक नहीं है, कहीं न कहीं हमें परेशान करते हैं, तो सर उनको कुछ ऐसी वेल विशेष बता दीजिए कि पुलिस ही एक्चुअली हमारी रक्षक है। पुलिस ही उनकी रक्षक है। कोई भी समस्या होती है पुलिस के पास ही आते हैं, पुलिस तत्काल वहाँ पहुँचती है। ये ऐसी सिचुएशन रही सर। वो जो वहाँ की कंडीशन थी, उससे निजात पाने के बाद यातायात को किस प्रकार से कंट्रोल किया गया और लगभग कितना समय लगा? यातायात को कंट्रोल करने में लगभग 1 घंटा लगा। 1 घंटे का समय लगा, और कई सारी गाड़ियाँ तो रिवर्स को अपने रूट चेंज कर दी थी। जी, जिनको जल्दी थी, चूँकि वहाँ से रिवर्स होके और रूट चेंज करने की जगह थी, और चूँकि वहाँ पे सड़क भी चौड़ी है, व्यवस्था भी थी काफ़ी, तो इसलिए जिनको जल्दबाजी थी, जो दूसरे रूट से जाना चाह रहे थे, उनको दूसरे रूट से भी निकाला गया। दोस्तों, ये जो हमारा सेशन था ये लेकर के था, क्योंकि मुझे से बड़ी खुशी हुई कि जिस प्रकार से पुलिस हेल्प कर रही है, ठीक है ड्यूटी है अपनी जगह पर है, लेकिन जिस प्रकार से उनको फैमिली को भी सपोर्ट करना, क्योंकि वहाँ पर एक्शन में आप नहीं आ सकते। उसके अलावा जो ट्रैफिक में लोग हुए थे, छोटे छोटे थे, उनको भी हैंडल करना, यातायात को कंट्रोल करना, एक्चुअली यही सही मायने में यही है हमारी पुलिस, यही है एमपी पुलिस, और इसीलिए हमें पुलिस पर भरोसा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।